जल प्रदूषण से कई लोगों की मौत हो रही है। मनुष्य को यदि कुछ समय के लिए भोजन ना मिले तो वो जीवित रह सकता है, परंतु यदि मनुष्य को पानी नहीं मिले तो उसका जीवित रहना बहुत मुश्किल है। जल ही जीवन है, इसके बिना सभी जीव जंतुओं का अस्तित्व भी नहीं है। लेकिन आज के समय मनुष्य ये भूल गया है। पीने का पानी गंदे नाले, सीवर लाइनों तथा कारखानों से निकला गंदा पानी नदियों के स्वच्छ जल में मिलकर उसे दूषित कर देता है। इस प्रकार स्वच्छ जल को दूषित होने की प्रक्रिया को जल प्रदूषण कहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही डेली फैक्ट और नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे नॉलेज हमेशा मिलती रहे। जल प्रदूषण आज की एक गंभीर समस्या बन गई है। इसका प्रभाव सभी जीव जंतुओं पर पड़ता है। जल प्रदूषण से भयंकर बीमारियां उत्पन्न होती जाती है, जिससे मानव जाति का जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। जल में अनेक प्रकार के कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ और गैसेस घुली होती है। यदि जल में इन पदार्थों की मात्रा असंतुलित हो जाती है तो जल दूषित होकर हानिकारक हो जाता है। जल प्रदूषण के कारण क्या होता है? गंगा और यमुना भारत की सबसे पवित्र नदियां देश के उत्तरी केंद्र तथा पूर्वी भागों से गुजरती है। क्योंकि इन स्थानों पर अधिक जनसंख्या है, इस कारण ही ये नदियां शहरों व बस्तियों से होकर गुजरती है। शहर व बस्तियों के लोग इन पवित्र नदियों में घर का कूड़ा करकट, मलमूत्र तथा फैक्ट्री का गंदा पानी आदि प्रकार के विषैल जल को इसमें मिला देते हैं, जिससे इन नदियों का पवित्र जल दूषित हो जाता है और इस प्रकार जल का प्रदूषण हो जाता है। जल प्रदूषण का दुष्प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ता है। जब मनुष्य दूषित जल पी लेता है तो उसे अनेक प्रकार की बीमारियों का शिकार होना पड़ता है, जैसे हैजा, पैसिच, टाइफाइड तथा पीलिया आदि। ये सभी बीमारियां संक्रामक रूप से फैलती है एवं बहुत घातक सिद्ध होती है। जल प्रदूषण का दुष्प्रभाव जल में रहने वाले जीवों पर भी पड़ता है। जब मनुष्य इन मछलियों का मांस खाता है तो मनुष्य के स्वास्थ्य पर इसका पूरा प्रभाव पड़ता है। कुछ प्रभाव तो इतने घातक होते हैं कि मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। जिस प्रकार वायु प्रदूषण का मुख्य सोर्स इंडस्ट्रियल है, उसी प्रकार जल प्रदूषण का मुख्य सोर्स भी इंडस्ट्रियल संस्थान ही है। इस प्रकार जल प्रदूषण को कम करने के लिए इंडस्ट्रियल संस्थानों पर नियंत्रित करना होगा। इन संस्थानों में कम से कम ही विषैल जल निकालना चाहिए, जिससे नदी का पानी बहुत कम दूषित हो, एवं घरों का कूड़ा करकट भी नदियों के जल में मिलने से रोकना चाहिए। जल प्रदूषण कोई दूरस्थ घटना नहीं रह गई है, यह हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहा है। जब तक सभी लोग अपने दायित्वों की जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तब तक जल प्रदूषण होता रहेगा। इसलिए किसी भी व्यक्ति को गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। उपयुक्त वर्णन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जल प्रदूषण एक बड़ी व गंभीर समस्या है। यह समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती है। इस समस्या को रोकने के लिए सरकार को पूरा योगदान देना चाहिए एवं सभी व्यक्ति भी अपना दायित्व समझे। देश भर से आए ये आंकड़े चौंकाते नहीं, डराते भी हैं। देश में पानी की क्वालिटी खराब होती जा रही है। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया है, देश में ग्राउंड वाटर में जहरीले धातुओं की मात्रा तय मानक से ज्यादा पाई गई है। सरकार ने बताया है कि देश के 209 जिलों में ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक और 491 जिले में आयरन की मात्रा ज्यादा मिली है। इसके अलावा शीशा, यूरेनियम, क्रोमियम और कैडमियम की मात्रा भी ग्राउंड वाटर में ज़्यादा मिली है। एक व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी में 75 लीटर पानी पीता है। किसी इंसान को स्वस्थ रहने के लिए हर दिन कम से कम 2 लीटर पानी पीना चाहिए। लेकिन क्या ये पानी हमें वाकई हेल्थी बना रहा है? इसका जवाब शायद नहीं है। दरअसल आज के समय में पानी तो पी रहे हैं, लेकिन वह जहर बन चुका है। यह बात सरकार ने संसद में भी मानी है। सरकार ने राज्यसभा में जो आंकड़े दिए हैं वो सिर्फ चौंकाते ही नहीं हैं, बल्कि डराते भी हैं। ये आंकड़े डराते हैं कि हम अब तक जो पानी पीते आ रहे हैं वो जहरीला है, क्योंकि देश के लगभग सभी राज्यों के ज़्यादातर जिले ऐसे ही हैं जहां ग्राउंड वाटर में जहरीले धातुओं की मात्रा तय मानक से ज़्यादा पाई गई है। जल शक्ति मंत्रालय के एक दस्तावेज के मुताबिक देश की 80% से ज़्यादा आबादी को पानी ग्राउंड वाटर से ही मिलता है। लिहाजा ग्राउंड वाटर में खतरनाक धातुओं की मात्रा तय मानक से ज़्यादा होने का मतलब है कि पानी जहर बन रहा है। संसद में केंद्र सरकार ने बताया कि पानी राज्य का विषय है, इसलिए लोगों को
पानी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्यों की है। केंद्र सरकार भी पीने का साफ पानी मुहैया करने के लिए कई योजना चला रही है। तो दोस्तों, आपको ये फैक्ट सुनकर कैसा लगा? अगर ये फैक्ट आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।